आप सभी को हमारे YouTube चैनल शिवम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 दिया है, सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रमेय संख्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रमेय संख्या किसे कहते हैं और अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख ले उसे प्रमेय संख्या कहते हैं, और जहां आपका Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे 4/5 -2/3 1/4 आदि। और अप्रमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में ना लिख सकें उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2 √5 √3 आदि। इस प्रकार की संख्या। हम प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रमेय संख्या है। हमें इसी को सिद्ध करना है कि यह एक अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ हल है तो हो जाएगा आपका √5 बराबर a बटा b लिखे चाहे b बटा q, उससे मतलब नहीं है। जहां आपका क्या होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a b सह अभाज्य संख्या है। √5 बराबर a बटा b, जहां आपका b बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम इसे लिख लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग बराबर a बटा b का वर्ग हो जाएगा। इधर 5 a² बटा b², इसको तिरछा गुणा कर लेंगे, इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा 5b² बराबर a²। इसको हम a² बराबर 5 गुणे b² कर सकते हैं। मतलब a² का गुणनखंड 5b² है। जब a² का गुणनखंड 5b² है मतलब कि यह 5 से विभाज्य भी होगा। तब इसी को हम लिख लेंगे, a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। जब a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा क्योंकि यह इसका गुणनखंड है। ठीक, अतः हम मान ले a बराबर 5 से। ठीक, मान ले यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। ठीक, तब इस a का मान समीकरण इसमें रखने पर, मतलब इस a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेंगे a का
मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 5b² बराबर a², तब हो जाएगा आपका 5b² बराबर a², ए का मान दिया है 5c, 5c स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक हो जाएगा 5b² बराबर 25c², ठीक 5 5 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा b² बराबर 5c²। इसको हम यह लिख सकते हैं b² बराबर 5 × c², ठीक मतलब कि 5b² का गुणनखंड 5 × c² है, ठीक इसको हम लिख लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। जब b² 5 से विभाजित है, b भी तो 5 से विभाजित होगा क्योंकि यह इसका गुणनखंड है। अतः हम लिख लें समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हम क्या लिख लें, समीकरण 1 और समीकरण 2 में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हमें कहा क्या है, यहाँ देखिए कहा जहाँ b बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a b सआभाज्य संख्या है, मतलब कि यह इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हम लिख सकते हैं इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम इस प्रकार से सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम प्रश्न संख्या 1 को किए थे ऐसे इसको भी कर लेंगे। हल लिखेंगे, हल माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक तब आपका हो जाएगा 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहां b बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a b सह
अभाज्य संख्या है, जहां आपका ए और बी सहअभाज्य संख्या है। ठीक, तब इसको हम कर लेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे। 2√5 बराबर ए बटा बी। ए प्लस का इधर जाएगा -3 हो जाएगा आपका 2√5 बराबर, इसको हम हल कर लेंगे, हो जाएगा नीचे बी, हो जाएगा a-3b। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं √5। एक गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, आपका हो जाएगा a-3b बटा एक गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब 2b। ठीक, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a-3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p बटा q के रूप में है। ठीक, इसके बराबर में √5 है, तो इसलिए यह लिखेंगे, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः क्या कह रहे हैं, देखेंगे। अतः विरोधाभास क्या पैदा होता है कि अतः विरोधाभास यह पैदा होता है कि √5 जो है, हमने उसमें देखा √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः विरोधाभास 5 यह पैदा होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए आपको हो जाएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार हमने इसे भी सिद्ध कर दिया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें यह सिद्ध करना है सभी संख्या अपरिमेय हैं। तब सबसे पहले प्रश्न 1 क्वेश्चन संख्या 1 को करेंगे, लिखेंगे हल। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर a/b, जहां आपका b बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a b सहअभाज्य संख्या है। तो आपका क्या हो जाएगा, हमें 1/√2 को √ ऊपर करना है, तो हम क्या करेंगे, कर लेंगे a/b बराबर
1/√2 गुणे √2 गुणे बटे √2। ये हम क्यों किए? क्योंकि इसको हमें ऊपर करना है। ठीक, हो जाएगा a/b बराबर √2/2। इसका हम गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 2a बराबर b√2। ठीक, अब इसे हम पक्षांतर कर लेंगे। 2a/a b जो गुणा में इधर आ जाएगा बटे में बराबर √2। ठीक, अब हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 2a/b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसके बराबर क्या है? √2, तब लिख सकते हैं। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। अतः हम क्या लिखेंगे? अतः विरोधाभास, क्या लिखेंगे? विरोधाभास। अतः विरोधाभास यह पैदा होता है कि √2 जो आपका है यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास यह पैदा होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी संख्या 2 देखेंगे। 60√5 को अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। जैसे इसको किया ऐसे इसको भी कर लेंगे। लिख लेंगे हल 60√5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना है? 60√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तब हो जाएगा आपका 60√5 बराबर a/b, जहां आपका b बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यह कि √5 बराबर एक गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा a/60b। ठीक, तब इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? a/60b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसके बराबर में √5 है। जब इसके बराबर में √5 है तो इसे भी यह भी परिमेय संख्या होगा। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन अतः हम क्या लिखेंगे? अतः
विरोधाभास, क्या लिखेंगे, विरोधाभास यह प्रकट होता है कि √5 जो है, अतः विरोधाभास यह प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार इसे हम सिद्ध कर दिए कि 60 एक अपरिमेय संख्या है। 3 देखते हैं, 6 + √2 को सिद्ध करिए, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे इन सबको किया ऐसे इसको भी कर लेंगे। लिखेंगे हल माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, हल माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ b बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा √2 बराबर a/b। ये प्लस के इधर जाएगा -6, आपको हो जाएगा √2 बराबर, इसको हल करेंगे हो जाएगा b a -6b। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं a -6b/b एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है। इसके बराबर में क्या है, √2, इसलिए यह भी परिमेय से यह है तो यह भी परिमेय संख्या हो गई, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक, अतः लिखेंगे, अतः विरोधाभास, क्या, अतः विरोधाभास यह प्रकट होता है कि √2 क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास यह प्रकट होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हमने इसे भी सिद्ध कर दिया, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका प्रश्नावली 1.3 द इंड।